वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में 3 दिन तक चले सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद में शिवलिंग पाया गया है। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इसे वजू खाने में लगा फव्वारा बता रहे हैं। इसके बाद स्थानीय अदालत ने उस जगह को सील करने का आदेश दिया। ज्ञानवापी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगी ज्ञानवापी मस्जिद दोनों के निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन स्पष्ट और पुख्ता ऐतिहासिक जानकारी काफ़ी कम है। दावों और किस्सों की भरमार जरूर है। आम मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया था और वहाँ मस्जिद बना दी गई, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखने समझने पर मामला इससे कहीं ज़्यादा जटिल दिखता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद को 14वीं सदी में जौनपुर के सरकी सुल्तानों ने बनवाया था और इसके लिए उन्होंने यहाँ पहले से मौजूद विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाया था, लेकिन इस मान्यता को तथ्य मानने से कई इतिहासकार इनकार करते हैं। ये दावे साक्ष्यों की कसौटी पर खड़े नहीं उतरते। ना तो सरकी सुल्तानों की ओर से कराए गए किसी निर्माण के कोई साक्ष्य मिलते हैं और ना ही उनके दौर में मंदिर तोड़े जाने की कोई जानकारी मिलती है। जहाँ तक सवाल विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का है, तो इसका श्रेय अकबर के नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल को दिया जाता है, जिन्होंने साल 1585 में अकबर के आदेश पर दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से कराया था। वाराणसी स्थित काशी विद्यापीठ में इतिहास विभाग में प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर राजीव द्विवेदी कहते हैं, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा टोडरमल ने कराया। इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं और टोडरमल ने इस तरह के कई और मंदिर भी बनवाए। एक बात और, यह काम उन्होंने अकबर के आदेश से कराया। यह बात भी ऐतिहासिक रूप से पुख्ता नहीं है। राजा टोडरमल की हैसियत अकबर के दरबार में बहुत थोड़ी थी कि इस काम के लिए उन्हें अकबर के आदेश की ज़रूरत नहीं थी। प्रोफेसर राजीव द्विवेदी कहते हैं कि विश्वनाथ मंदिर का पौराणिक महत्व तो बहुत पहले से ही रहा, लेकिन बहुत विशाल मंदिर यहाँ उससे पहले रहा हो, यह इतिहास में प्रमाणिक तौर पर कहीं दर्ज नहीं है। यहाँ तक कि टोडरमल का बनवाया मंदिर भी बहुत विशाल नहीं था। दूसरी ओर इस बात को ऐतिहासिक तौर पर भी माना जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर टूटने के बाद ही हुआ और मंदिर तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने ही दिया। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मस्जिद के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन कहते हैं कि आमतौर पर यही माना जाता है कि मस्जिद और मंदिर दोनों ही अकबर ने साल 1585 के आसपास नए मजहब दीन इलाही के तहत बनवाए थे, लेकिन इसके दस्तावेजी साक्ष्य बहुत बाद के हैं। बीबीसी से बातचीत में सैयद मोहम्मद यासीन कहते हैं, ज़्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि मस्जिद अकबर के ज़माने में बनी थी। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वा दिया था क्योंकि वो दीन इलाही को नकार रहे थे। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी हो, ऐसा नहीं है। यह मंदिर से बिल्कुल अलग है। यह जो बात कही जा रही है कि यहाँ कुआं है और उसमें शिवलिंग है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। साल 2010 में हमने कुएं की सफाई कराई थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में दावे का समर्थन करने वाले विजय शंकर रस्तोगी कहते हैं कि औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान तो जारी किया था, लेकिन उन्होंने मस्जिद बनाने का फरमान नहीं दिया था। रस्तोगी के मुताबिक मस्जिद बाद में मंदिर के ध्वंस अवशेषों पर ही बनाई गई थी। मस्जिद बनाए जाने के ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतिहासकार प्रोफेसर राजीव द्विवेदी कहते हैं कि मंदिर टूटने के बाद यह मस्जिद बनी है। आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा उस दौर में कई बार हुआ। प्रोफेसर राजीव द्विवेदी कहते हैं, औरंगजेब की उपस्थिति में तो नहीं हुआ है। आदेश भले ही दिया हो, लेकिन मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के समय में ही हुआ। यानी मस्जिद अकबर के ज़माने में दीन इलाही के दर्शन के तहत बनाई गई, या औरंगजेब के ज़माने में, इसको लेकर जानकारों में बहुत मतभेद हैं। दरअसल वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण और विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने संबंधी औरंगजेब के आदेश को लेकर कई तरह की धारणा है, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज से ये बातें साफ नहीं होती। इतिहासकार LP शर्मा अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत के पृष्ठ संख्या 232 पर लिखते हैं, 1669 में सभी सूबेदारों और मुसाहिबों को हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ देने की आज्ञा दी गई। इसके लिए एक पृथक विभाग भी खोला गया। यह तो संभव नहीं था कि हिंदुओं की सभी पाठशालाएं और मंदिर नष्ट कर दिए जाते, परंतु बनारस का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर, पाटन का सोमनाथ मंदिर और प्रायः सभी बड़े मंदिर, खास तौर पर उत्तर भारत के
मंदिर इसी समय तोड़े गए, लेकिन दावे किसी समकालीन ऐतिहासिक स्रोत से नहीं पुष्ट होते। उनके मुताबिक साकी, मुस्तैद खां और सुजान राय भंडारी जैसे औरंगजेब के समकालीन इतिहासकारों ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया है, जबकि इनके विवरणों को उस काल का सबसे प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है। ऐसा लगता है कि औरंगजेब के बाद आने वाले विदेशी यात्रियों के विवरणों से ही यह बात आगे बढ़ी होगी, लेकिन सबसे पहले किसने जिक्र किया यह बताना मुश्किल है। ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के बारे में प्रोफेसर चतुर्वेदी कहते हैं, मस्जिद निर्माण का कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है और मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो भी नहीं सकता। ऐसा लगता है कि ज्ञानवापी कोई ज्ञान की पाठशाला रही होगी। पाठशाला के साथ मंदिर भी रहा होगा, जो प्राचीन गुरुकुल परंपराओं में हमेशा हुआ करता था। उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी तो उसका नाम ज्ञानवापी पड़ गया, ऐसा माना जा सकता है। वाराणसी में वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र शर्मा ने ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बारे में काफ़ी शोध किया है। वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं अकबर के समय में टोडरमल ने मंदिर बनवाया। करीब 100 साल बाद औरंगजेब के समय मंदिर ध्वस्त हुआ और फिर आगे लगभग 125 साल तक यहाँ कोई विश्वनाथ मंदिर नहीं था। साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने वर्तमान मंदिर का निर्माण कराया। भरोसेमंद ऐतिहासिक दस्तावेजों में ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र 1883 से 84 में मिलता है, जब इसे राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किए गए। सैयद मोहम्मद यासीन कहते हैं मस्जिद में उससे पहले की कोई चीज़ नहीं है जिससे स्पष्ट हो सके कि यह कब बनी है। राजस्व दस्तावेज ही सबसे पुराना दस्तावेज है। इसी के आधार पर साल 1936 में दायर एक मुकदमे पर अगले साल 1937 में उसका फैसला भी आया था और इसे मस्जिद के तौर पर अदालत ने स्वीकार किया था। अदालत ने माना था कि यह नीचे से ऊपर तक मस्जिद और वक्फ प्रॉपर्टी है। बाद में हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया। इस मस्जिद में 15 अगस्त 1947 से पहले से ही नहीं बल्कि 1669 में जब यह बनी है तब से यहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। कोरोना काल में भी यह सिलसिला नहीं टूटा। हालांकि मस्जिद के 1669 में बनने का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य कहीं उपलब्ध नहीं है जो सैयद मोहम्मद यासीन के दावे की पुष्टि कर सके। सैयद यासीन बताते हैं कि मस्जिद के ठीक पश्चिम में 2 कब्रें हैं जिन पर सालाना उर्स होता था। उनके मुताबिक साल 1937 में कोर्ट के फैसले में भी उर्स करने की इजाज़त दी गई। वो कहते हैं कि ये कब्रें अब भी महफूज हैं लेकिन उर्स नहीं होता। दोनों कब्रें कब की हैं इसके बारे में उन्हें पता नहीं है। विश्वनाथ मंदिर तोड़ने और फिर मस्जिद बनवाने के बारे में कुछ और दिलचस्प कहानियाँ हैं और ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ उन्हें जोड़ने की कोशिश होती है। मशहूर इतिहासकार डॉक्टर विशंबर नाथ पांडे अपनी पुस्तक भारतीय संस्कृति मुगल विरासत औरंगजेब के फरमान के पृष्ठ संख्या 119 और 120 में पट्टाभी सीतारमैया की पुस्तक फेदर्स एंड स्टोन्स के हवाले से विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने संबंधी औरंगजेब के आदेश और उसकी वजह के बारे में बताते हैं। वो लिखते हैं एक बार औरंगजेब बनारस के निकट के प्रदेश से गुजर रहे थे। सभी हिंदू दरबारी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान और विश्वनाथ दर्शन के लिए काशी आए। विश्वनाथ दर्शन कर जब लोग बाहर आए तो पता चला कि कच्छ के राजा की एक रानी गायब है। खोज की गई तो मंदिर के नीचे तहखाने में वस्त्राभूषण विहीन भय से त्रस्त रानी दिखाई पड़ी। जब औरंगजेब को पंडों की यह काली करतूत पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि जहाँ मंदिर के गर्भगृह के नीचे इस प्रकार की डकैती और बलात्कार हो वो निसंदेह ईश्वर का घर नहीं हो सकता। उसने मंदिर को तुरंत ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया। विशंबर नाथ पांडे आगे लिखते हैं कि औरंगजेब के आदेश का तत्काल पालन हुआ, लेकिन जब ये बात कच्छ की रानी ने सुनी तो उन्होंने उसके पास संदेश भिजवाया कि इसमें मंदिर का क्या दोष है। दोष तो वहाँ के पंडे हैं। वो लिखते हैं रानी ने इच्छा प्रकट की कि मंदिर को दोबारा बनवा दिया जाए। औरंगजेब के लिए अपने धार्मिक विश्वास के कारण फिर से नया मंदिर बनवाना संभव नहीं था, इसलिए उसने मंदिर की जगह मस्जिद खड़ी करके रानी की इच्छा पूरी की। प्रोफेसर राजीव द्विवेदी समेत कई अन्य इतिहासकार भी इस घटना की पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि औरंगजेब का ये फरमान हिंदू विरोध या फिर हिंदुओं के प्रति कृषि घृणा की वजह से नहीं बल्कि उन पंडों के खिलाफ गुस्सा था जिन्होंने कच्छ की रानी के साथ दुर्व्यवहार किया था। प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी कहते हैं कि कच्छ के राजा कोई और नहीं बल्कि आमेर के कचबहा शासक थे। इस वर्ष 1991 से पहले की आज का है। इस वर्ष अप्रैल में वाराणसी की एक निचली अदालत ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। ये आदेश उन याचिकाओं पर दिए गए थे
जो साल 1991 में दायर की गई और उसी साल संसद ने उपासना स्थल कानून बनाया। 18 सितंबर 1991 में बने इस कानून के मुताबिक 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता, और यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे 1 से 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। चूँकि अयोध्या से जुड़ा मुकदमा आज़ादी के पहले से अदालत में लंबित था, इसलिए अयोध्या मामले को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक मंदिर मस्जिद को लेकर कई बार विवाद हुए हैं, लेकिन ये विवाद आज़ादी से पहले के हैं, उसके बाद के नहीं। ज़्यादातर विवाद मस्जिद परिसर के बाहर मंदिर के इलाके में नमाज पढ़ने को लेकर हुए थे। सबसे अहम विवाद साल 1809 में हुआ था, जिसकी वजह से सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे। वाराणसी में पत्रकार अजय सिंह बताते हैं 1991 के कानून के बाद मस्जिद के चारों ओर लोहे की चारदीवारी बना दी गई। हालांकि उसके पहले यहाँ किसी तरह के कानूनी या फिर सांप्रदायिक विवाद की कोई घटना सामने नहीं आई थी। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन भी इस बात की पुष्टि करते हैं। यासीन कहते हैं साल 1937 में फैसले के तहत मस्जिद का एरिया 1 बीघा 9 बिस्वा और 6 धूड़ तय किया गया था, लेकिन 1991 में सिर्फ मस्जिद के निर्माण क्षेत्र को ही घेरा गया और अब मस्जिद के हिस्से में उतना ही क्षेत्र है। यह कितना है, इसकी कभी नाप जोख नहीं की गई है। विवाद हमारे जानने में कभी हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि ऐसे भी मौके आए कि जुमे की नमाज और शिवरात्रि एक ही दिन पड़ी, लेकिन तब भी सब कुछ शांतिपूर्वक रहा। साल 1991 में सर्वेक्षण की अदालत में याचिका दायर करने वाले हरिहर पांडे बताते हैं, साल 1991 में हम 3 लोगों ने ये मुकदमा दाखिल किया था। मेरे अलावा सोमनाथ व्यास और संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे रामरंग शर्मा थे। ये दोनों लोग अब जीवित नहीं हैं। इस मुकदमे के दाखिल होने के कुछ दिनों बाद ही मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए उपासना स्थल कानून 1991 का हवाला देकर इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 1993 में स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था, लेकिन स्टे आर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले में सुनवाई शुरू हुई और इसी सुनवाई के बाद मस्जिद परिसर के पुरातत्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।